हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फार्मेसी बैक सॉल्यूशन। आज हम बात करेंगे बी फार्मा आरजीपीवी यूनिवर्सिटी के फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फर्स्ट सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की एग्जाम के लिए। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? डिस्कस कॉमन एंड आईयूपीएसी सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर एंड डिफरेंशिएट देम। है ना, कॉमन और आईयूपीएसी सिस्टम बताने हैं किसके, नोमेनक्लेचर के, और उन्हें डिफरेंशिएट करना है और मतलब उनमें डिफरेंस बताना है। ठीक है, बी पार्ट क्या है इसका? एक्सप्लेन स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म इन डिटेल, और स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म बताना है डिटेल में। फर्स्ट यूनिट से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छोड़ के मत जाना। एक ही क्वेश्चन लिखा है मैंने फर्स्ट यूनिट से। ठीक है, ये जरूर जरूर आएगा 100%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड का ए पार्ट। डिस्क्राइब मार्कोनिकोव एंड एंटी मार्कोनिकोव रूल इन डिटेल विद एग्जांपल। ठीक है, हमें बताना है कि मार्कोनिकोव रूल क्या है और एंटी मार्कोनिकोव रूल क्या है, एग्जांपल देते हुए डिटेल में लिखना है रिएक्शन के साथ। ठीक है, बी पार्ट क्या है इसका? डिस्क्राइब सेटजेफ रूल। सेटजेफ रूल क्या है ये बताना है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल के साथ बताना सेटजेफ रूल। ठीक है, रिएक्शन लिख देना इसकी, अच्छा रहेगा। रिएक्शन ही लिखनी होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो। थर्ड का ए पार्ट। एक्सप्लेन E1 एंड E2 रिएक्शंस विद एग्जांपल, इट्स काइनेटिक्स एंड रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ एल्काइल हैलाइड। ठीक है, हमें पहले तो E1 और E2 रिएक्शन को एक्सप्लेन करना है, क्या होती हैं ये, उनके एग्जांपल लिखने हैं फिर, और इसके बाद उसकी काइनेटिक्स क्या है। ठीक है, कौन सी काइनेटिक्स को फॉलो करते हैं वो, और रिएक्टिविटी ऑर्डर लिखना है किसका, एल्काइल हैलाइड का। ठीक है, सबसे ज़्यादा कौन सा एल्काइल हैलाइड रिएक्टिव होता है उस तरह से लिखना है। और फिर बताना है डिस्क्राइब स्टीरियोकेमिस्ट्री एंड द अरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन। ठीक है, स्टीरियोकेमिस्ट्री और अरेंजमेंट बताना कार्बोकैटायन का, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, 100% पूछा जाएगा ये तो। ठीक है, बी पार्ट। एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन ऑफ एल्कीन विद एग्जांपल। तो यहाँ पर हमें मैकेनिज्म बताना है किसका, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन का एल्कीन की एग्जांपल के साथ। ठीक है, अब फोर्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट ए पार्ट। डिस्क्राइब SN1 SN2। SN1 रिएक्शन बतानी है, SN2 रिएक्शन बतानी है एग्जांपल के साथ। फिर क्या करना है, उसकी काइनेटिक्स बतानी है, कौन सी काइनेटिक्स को फॉलो करती है ये। ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी बताना है एल्काइल हैलाइड्स का ही, और फैक्टर अफेक्ट जो करते हैं इसे वो बताना है, SN1 रिएक्शन को और SN2 रिएक्शन को। ठीक है, डिटेल में लिखना है। अब क्या है बी पार्ट। गिव क्वालिटेटिव टेस्ट स्ट्रक्चर एंड यूजेस ऑफ इथाइल अल्कोहल क्लोरोब्यूटेनॉल। पहले तो हमें क्वालिटेटिव टेस्ट बताने हैं। ठीक है, किसके, इन सब के, इथाइल अल्कोहल का, क्लोरोब्यूटेनॉल का, और उनका स्ट्रक्चर और यूजेस भी बताना साथ में। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा फोर्थ का ए पार्ट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बी पार्ट भी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। फिफ्थ का ए पार्ट। राइट मैकेनिज्म एंड एग्जाम्पल ऑफ एल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है, मैकेनिज्म बताना है और एग्जाम्पल बताना है एल्डोल कंडेंसेशन का। पहले तो हम एल्डोल कंडेंसेशन की डेफिनेशन लिखेंगे, उसके बाद इसकी रिएक्शन लिखेंगे, उसके बाद मैकेनिज्म लिख देंगे। ठीक है, बी पार्ट क्या है? एक्सप्लेन पार्किन कंडेंसेशन विद मैकेनिज्म एंड एग्जाम्पल्स। पार्किन कंडेंसेशन बताना है, रिएक्शन क्या है थ्योरी में, फिर उसकी रिएक्शन, फिर उसका मैकेनिज्म। ठीक, इम्पोर्टेंट है ये बहुत ही ज़्यादा, एल्डोल कंडेंसेशन तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट सिक्स क्वेश्चन। डिस्क्राइब कैनिज़ारो रिएक्शन विद इट्स मैकेनिज्म। है ना, कैनिज़ारो रिएक्शन बतानी है मैकेनिज्म के साथ, इम्पोर्टेंट है। डिस्कस वेरियस क्वालिटेटिव टेस्ट ऑफ टू डिस्टिंग्विश एल्डिहाइड्स कीटोन विद रिएक्शन। रिएक्शन के साथ हमें क्वालिटेटिव टेस्ट बताने हैं जिससे कि ये पता चल सके कि ये एल्डिहाइड है या कीटोन है, जो अलग करें एल्डिहाइड और कीटोन को रिएक्शन के साथ बताना। ठीक है, इम्पोर्टेंट है ये। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 7। एक्सप्लेन बेसिसिटी ऑफ अमाइन। है ना, बेसिसिटी बतानी है किसकी, अमाइन की।
और बताना है इफेक्ट ऑन इट्स बेसिसिटी, क्या इफेक्ट पड़ता है इसकी बेसिसिटी पर एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, ये बताना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बहुत, ये ए पार्ट तो। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं बी पार्ट 7 का। एक्सप्लेन एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, इफेक्ट ऑफ सब्सिट्यूएंट्स ऑन इट्स एसिडिटी। ठीक है, एसिडिटी बतानी है कार्बोक्सिलिक एसिड की, एक्सप्लेन करना कैसे कैसे होती है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करके आप दिखा देना, सही से दिखा देना। ठीक है, इसका रीजन के साथ। और इफेक्ट बताना है सब्सिट्यूएंट का, यानी इस पर जो हम सब्सिट्यूएंट लगाएंगे उनका क्या इफेक्ट होगा इसकी एसिडिटी। ठीक है, ये बताना, ऑर्डर के साथ बताना। ठीक है, ये सबसे पहले कौन इस तरह से। अब है हमारा एट क्वेश्चन। एट क्वेश्चन आता है हमारा, राइट शॉर्ट नोट ऑन एनी टू ऑफ द फॉलोइंग, किसी भी दो पर शॉर्ट नोट लिखना। एक क्या है, स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेटेड डाइन्स, डाइन्स की कॉन्जुगेटेड डाइन्स की हम स्टेबिलिटी बता दें यहाँ पर। ओजोनोलाइसिस, ओजोनोलाइसिस, ठीक है, रिएक्शन है हमारी, वो बता दें। सी, स्ट्रक्चर एंड यूजेस ऑफ एम्फेटामाइन, इथेनॉलमाइन और वेनिलिन, सिनेमल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड एंड क्लोरोफॉर्म, इन सभी के यूजेस और स्ट्रक्चर बता दें, कोई से भी दो कर दें। ठीक है, कोई से भी दो। ये थे गाइस हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पास तो आप इजीली ही हो जाओगे इनसे। ठीक है, और अच्छे मार्क्स गेन करोगे, इन्हें करके जाना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।